हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे द्रोणा बैच वालों, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे टाइम लगता है और अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है। रीजन कि सर वो अच्छा कॉन्सेप्ट ही तो आपका मार्क्स ऊपर और नीचे लेके जाएगा। एग्जाम हॉल में सर अच्छा कॉन्सेप्ट ही आपके रैंक्स को ऊपर लेके जाता है, तो ट्राई करना है। सर हाँ, आई नो कि लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए, बहुत सारे लोगों का इक्विलिब्रियम उतना अच्छा नहीं था, तो सर दिक्कत आई होगी। लेकिन भाई दिक्कत तो आती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरा 11th पीछे जाएंगे, नहीं। जो जो चीज़ें जरूरत पड़ी हमने साथ साथ में सीखा, हम साथ साथ में चीज़ों को करते चले गए। सिमिलरली सर यहाँ पे भी जब भी आप आगे बढ़ोगे ना, जरूरी नहीं कि पीछे जाके ही सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं। मैं अगर बोलूं कि यार मैं 10th सही से पढ़ा होता तो सर आज मेरा ये हालत नहीं होती। भाई अब 10th छोड़ना जाऊंगा, जो है उसमें बेस्ट कैसे हो सकता है और उसमें बेस्ट कैसे कर सकते हो आप सबको पता है। जो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो टाइम का, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन आप सर इस लेक्चर का कर सकते हो, वो सर ये है कि आपको जितना इस लेक्चर में डीपीपी दी जा रही है, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं या मॉड्यूल अगर आपके पास है, आप उनको सॉल्व करो, उनसे क्वेश्चंस करो, देखो कितने हो रहे हैं। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी अटेम्प्ट करो, एनसीईआरटी को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा एनसीईआरटी को रीड कीजिए, देखिए उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, एक्सपेरिमेंट्स देखो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें सर आप ही को करनी है, ठीक है ना। हाँ सर क्वेश्चंस, सर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। यस, लॉग के क्वेश्चंस, लॉग के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट इट डजंट मीन कि आपसे नहीं होंगे। सर लॉग के क्वेश्चंस की वैल्यूज दी जाती हैं, डोंट वरी, तुम्हारे साथ हूं मैं और तुम्हें करवा के जाऊंगा। चलो एक काम करते, आज भी खजाने में आज ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं सोच के आया, मैंने कहा यार बहुत पढ़ा दिया लास्ट क्लास में, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आज ना बस सर ये देखने आया हूँ कौन कौन लास्ट क्लास करके आया है और लास्ट क्लास की चीज़ें इसको याद है। चलो पहले एक काम करते, पहले ना हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, फॉर्मूलाज एक साथ लिखते हैं, ट्राई करते सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस खजाने में देखेंगे क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम हॉल में आएंगे तो कैसे सोचेंगे। कुछ लोग मेरे साथ सोचना, कुछ लोग वीडियो पॉज करके सोचना चाहते हो, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करके देख लो कि सर ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पक्का? तो सर चलो आज अपने पास इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले खजाने के क्वेश्चंस देखेंगे। और खजाने के क्वेश्चंस देखने से पहले सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी कहानी जो हमारी स्टार्ट हुई थी। याद करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, याद करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। सर ये दोनों क्या थे? सर ये टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज थे। अगर 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 सर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज थे। सर आज पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 खत्म कर रहे हैं, पार्ट 1 खत्म कर रहे हैं, रिवीजन करके क्वेश्चन करके। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रो सर ई नॉट रिडक्शन क्या होगा? सो दिस इज व्हाट टेंडेंसी टू, इट इज व्हाट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। सर ये टेंडेंसी बताता है रिडक्शन की, ये टेंडेंसी बताता है सर ऑक्सीडेशन की। याद करो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। सर अगर ई नॉट रिडक्शन, अगर मैं बोलूं ई नॉट रिडक्शन, सर जितना इसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा, सर आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर, सर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा सर आप का ज्यादा होगा। सर सीधा सीधा लिखूं, सिमिलरली ई नॉट ऑक्सीडेशन, अगर मैं बोलता हूं कि सर ई नॉट ऑक्सीडेशन आपका हाई है, ई नॉट ऑक्सीडेशन आपका हाई है, ऑक्सीडेशन अगर आपका हाई है तो सर आपका रिड्यूसिंग पावर जो होगा, आपका रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो क्या होगा सर, रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है सर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। सर ई नॉट रिडक्शन के बारे में बात करें, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल खुद का हाई है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर। पक्का?
सर किसी ने बोला एक काम करो सर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ये तो हम देख चुके। सर अब एक बात बताओ, ई नॉट ऑफ सेल कैसे आएगा, किसी बैटरी का सेल का कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया। हमने बोला भाई सब कुछ नहीं करना सर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका क्या कीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। सर यही ई नॉट सेल था। फिर किसी ने बोला सर ई नॉट सेल के बाद सर ये बताओ ई सेल क्या निकालेंगे, सर ई सेल क्या होगा? इसके लिए हमने बोला भैया एक काम करो सर, यहां पे आपको एक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज सर नर्न्स्ट इक्वेशन। दैट इक्वेशन इज नोन एज सर नर्न्स्ट इक्वेशन, या फिर सर इसी को लिखना चाहो तो ये क्या होगा सर, माइनस 0.059 अपॉन n log QC हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज नॉन्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। ये सारी चीजें हमने करी। फिर कुछ कुछ चीजें देखो हम लोगों ने देखना शुरू किया था। फिर मुझसे किसने बोला कि सर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? एट इक्विलिब्रियम सर ई सेल क्या हो जाता है, बिकम्स जीरो। तो सर व्हाट इज ई नॉट सेल? ई नॉट सेल कितना हो जाता है, 0.059 अपॉन n log KC। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे QC बिकम्स KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट सेल यहाँ से आ जाएगा, या फिर दिस बिकम्स RT अपॉन NF सर ln KC, या फिर दिस विल बिकम 2.303 RT अपॉन NF log KC। सर ये सब फॉर्मूलाज यूज कर सकते, ये सब फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं पक्का। ये हमने किया था। फिर किसी ने बोला नहीं सर इक्विलिब्रियम पे एक दो चीजें और थी। सर एक गिब्स एनर्जी था। गिब्स एनर्जी इज नथिंग डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC था नॉर्मल इक्विलिब्रियम में। सर एट इक्विलिब्रियम सर जैसे ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है सर डेल्टा G बिकम्स जीरो, डेल्टा G बिकम्स जीरो सर डेल्टा G नॉट विल बिकम माइनस RT ln सर QC हो जाएगा, QC के बदले क्या हो जाएगा, KC। सर इसको सही से लिखें तो ये फॉर्मूला सर आपको कहाँ मिला था, तो ये फॉर्मूला आपको मिला था थर्मोडायनेमिक्स में। ये फॉर्मूला कहाँ मिला था, ये फॉर्मूला मिला था थर्मोडायनेमिक्स में। फिर किसी ने बोला सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको क्यों पढ़ा रहे हो, बिकॉज इन अ सेल अगर बात करें तो सर याद रखिएगा डेल्टा G नॉट इज नथिंग माइनस NF E नॉट सेल। सर माइनस NF E नॉट सेल, डेल्टा G बिकम्स सर माइनस NF E सेल, डेल्टा G बिकम्स माइनस NF E सेल पक्का। ये सारी चीजें सर किसने बोला कि अरे सर ऐसे निकाल दिया आपने डेल्टा G नॉट, डेल्टा G निकाल दिया। सर सेल के अंदर ऐसे निकाल रहे होंगे, श्योर हो। उसके बाद और भी चीजें हमने ऐड करनी शुरू करी कि सर जब भी आपको कोई बैटरी अगर कोई ऐसे रिएक्शन दी हुई है A से A+2, A से A+2, A+3, तो सर अगर इसका E1 दिया है, अगर इसका E2 दिया है, तो सर यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको E3 निकालना है डायरेक्ट E1 प्लस E2 नहीं लिखोगे। क्या करने वाले हो, डायरेक्ट E1 प्लस E2 नहीं लिखोगे, क्या करने वाले हो, तो सर डेल्टा गिब्स एनर्जी थर्ड का गिब्स एनर्जी 1, गिब्स एनर्जी 2, सर एक सिंपल सा माइनस n कितना हो जाएगा, माइनस सर n3 ले लेता हूँ, n3 सर ये चलो हटाओ 3 ले लेता हूँ, -3f इंटू सर E नॉट E3 ले लेता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेता हूँ E3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस सर 2 इंटू f इंटू क्या हो जाएगा E1 माइनस 1 इंटू f इंटू E2। और सर यहाँ से हमने क्या किया था, माइनस माइनस कैंसिल आउट, f से f कैंसिल आउट किया था, f से f कैंसिल आउट किया था। E3 की वैल्यू क्या निकाल दी थी, 2E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 3, यही था शायद पक्का। तो ये चीजें निकाल दी थी हमने सर सारी की सारी। हमने बोला था सर EMF जो होगा EMF एडिटिव नहीं होगा, जरूरी नहीं कि EMF एडिटिव हो, लेकिन गिब्स एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, गिब्स एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो उसको यूज करने वाले थे
पक्का यही सब किया था लास्ट क्लास में, थोड़ा लॉग एंटी लॉग में थे, चीज़ें हमने क्लियर करी थी। हमने बोला था यार नर्स्ट इक्वेशन किया, नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके उसकी एप्लीकेशन पे आ गए थे, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। यही था सर, सब कुछ यही था ना। देखो बेटा 5 मिनट नहीं लगे, लास्ट क्लास हमने रिवाइज कर लिया। सर नोट्स आप ऐसे ही बनाया करो, जब भी एग्जाम में मौका मिले ट्राई करोगे, हाँ सर ये चीज़ें मुझे देखनी थी, इस तरह की चीज़ें मुझे करनी थी। पक्का ठीक है सर। चलिए अब आते हैं सर खजाने के क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि सर क्या करें, नीट वाला क्वेश्चन विद इन सेकंड करके खत्म करें। सर विद इन सेकंड नीट का क्वेश्चन करके जाएं हम लोग। तो सर ये देख लो अपने पास, ये देख लो अपने पास क्या होगा सर, क्या होने वाला है। तो सर ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सर पहला क्वेश्चन आपके सामने, सर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, ई नॉट दिया हुआ है। चलिए भाई साहब, जो लोग भी खजाने के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं अपना शुरू हो जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं चलो भाई रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इस सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है। सर निकल निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m है। सर गोल्ड अपने पास +3 से, सर +3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एयू में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, 1m है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो। व्हाट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल पहले निकालो, क्या होगा। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ निकल का ऑक्सीडेशन होगा, तो सर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर गोल्ड का रिडक्शन होगा, तो गोल्ड का सर रिडक्शन पोटेंशियल। सर क्या दिया है, क्या दिया है, सर निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो उसको कितना ले लूँगा, 0.25 वोल्ट। सर गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.50 वोल्ट, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 1.75 वोल्ट। पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 1.75 वोल्ट, आंसर क्या आ जाएगा 1.75 वोल्ट। पक्का। अच्छा सर कोई बोले सर आपने ई सेल क्यों नहीं निकाला, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1m है। याद करो हमने कल ही पढ़ा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 1m है या प्रेशर अगर 1 बार है तो उस टाइम पे जो ई सेल आता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ कहलाता है। वो हमने क्या कहा था, उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ कहा था। पक्का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अरे सर सुंदर सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन। सर यहाँ पे ना रिएक्शन हो रही है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई के पावर्स में निकालना है। कैसे निकलेगा, ई की पावर्स में या 10 की पावर्स में, कोई दिक्कत नहीं सर, पहले काम करो सर, पहले काम करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होता है, ईएमएफ ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है। नहीं ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, ई नॉट सेल नहीं दिया हुआ है ना, ये पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल दिया हुआ है, ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्या हो जाएगा QC। तो सर शुरू हो जाइए। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से लिखूं तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई सेल माइनस वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 पॉइंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दैट विल बी फॉर द सेल रिएक्शन कितना हो जाएगा +0.059 अपॉन n इंटू लॉग QC। सर QC क्या होगा इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, QC क्या होगा। तो सर ये रिएक्शन है, जिंक है, जिंक से Zn+2 बन रहा है, और सर ये क्या बन रहा है, आयरन। सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को सीधा सीधा लिखना चाहूँ 10 की पावर -3m लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सर इसको 10 की पावर -3m लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ। सर रिएक्शन बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लॉस हो रहे हैं, 2 लॉस हो रहे हैं। रिएक्शन बैलेंस्ड है, QC की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई आयरन का कॉन्सेंट्रेशन। सर दोनों पे, सर ये
वाला आयरन सॉलिड फेज में लेने का कोई फायदा है नहीं, अदरवाइज 1-1 हो जाएगा। सर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, ऊपर गया QC कितना आ गया 10, log QC देखोगे log QC कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, log QC कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सर शुरू हो जाओ। ई सेल कितना है, ई सेल कितना है 0.295, सर ये कितना हो गया 0.059 अपॉन 2, log QC की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं 1। सर सॉल्व करोगे 0.295 प्लस 0.0 ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 95। तो सर 0.295 प्लस 0.295 कितना आने वाला है सर, ई नॉट सेल आपके पास आ गया, ई नॉट सेल आपके पास आ गया। ई नॉट सेल देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी कर लो अब, 0.3245 वोल्ट। तो सर ये आ जाएगा, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा 0.3245 वोल्ट, ये ई नॉट सेल आ गया। अब तुम बोलोगे यार सर 3245 वोल्ट आ गया तो इसका क्या करें, अरे कुछ नहीं, ई नॉट सेल आ गया। ई नॉट सेल से अभी तो सर क्वेश्चन निकला ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि सर ई नॉट सेल को कितना पुट किया था आपने, ई नॉट सेल को कितना पुट किया था सर 0.059 अपॉन n log KC लिखते थे। तो सर व्हाट इज log KC, log KC कितना होगा n टाइम्स ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। सर क्या हो जाएगा, n कितना हो गया, n कितना हो गया, या ln में लिख लेते हैं, ln में लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना शायद, नहीं log में ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई नॉट सेल ना। तो ये कितना हो गया log KC क्यू 10 की पावर में लेके जाना है, n की वैल्यू कितनी है 2, ई नॉट सेल कितना है 0.32, सर ये कितना हो गया 0.059। तो ये अपने पास log KC आ गया। और इसको मैं देखूं तो अगर क्या कर सकता हूं मैं, इसको देखो तो इसको क्या लिख सकता हूं 0.0295 लिख सकता हूं। और log KC की वैल्यू कितनी आ गई दिस, सो KC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 0.32 डिवाइडेड बाय 0.029। सर ये गंदा सा फॉर्मूला आ जाएगा सर 0.0295। सर आंसर कौन सा आ जाएगा 2 वाला। थोड़ा सा देख लेना, लास्ट में जाके मैंने हौच पौच कर रखा है, लेकिन हाँ यार जगह बची नहीं थी, अब दूसरे पेज पे ले जाने का फायदा नहीं था, तो ई नॉट सेल यहाँ से पहले क्या निकाला, सुंदर सा क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। किसी को रिवाइज करना हो तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देगा। सर नॉन्स्ट इक्वेशन रिवाइज हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन रिवाइज हो गया, QC और KC दोनों चीजें आ गई, QC और KC दोनों चीजें आ गई। तो ट्राई करना कि सर EMF ऑफ द सेल जो है, EMF ऑफ द सेल जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल कैसे आएगा EMF ऑफ द सेल से। इस तरह की चीजें करते रहिए, पक्का हो जाएगा सर, करते रहो। थोड़ा सा हाँ सर लेंदी है लेकिन करना है, अब इसमें डरना थोड़ी ना। डॉक्टर बनेंगे बोलेंगे नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर बहुत लेंदी ऑपरेशन है, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तुम सोचो किसी डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर तुम्हें देख रहा है, अरे नहीं यार बहुत लंबा इलाज करना पड़ेगा इसका, कौन इतनी मेहनत करेगा, छोड़ो। ऐसा कभी डॉक्टर बोलता है क्या, नहीं बोलता ना। सोचो बोल देगा तो कितना बुरा लगेगा। वैसी हालत अभी है सर। सर ट्राई कीजिए सर, ये सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें आप ही को करना है, थोड़ा लंबा है लेकिन करना पड़ेगा सर, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखो, अरे ये तो ईजी है, ये तो सब निकाल देंगे अब तो, सब के सब अब मास्टर हो गए। ई नॉट दिया हुआ है, KC की वैल्यू निकालना है। अरे सर ई नॉट की वैल्यू ये लो ना यार, क्या है यार, ई नॉट सेल कितना ले लें 0.059 अपॉन n log KC हो गया सर। इवन इसकी 0.059 को इसने क्वेश्चन में लिख रहा है 0.06 ले लो, 0.18 है। और n की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन में, बस n को देख लो। इस रिएक्शन में जो डिफिकल्ट काम है वो n को जानना है। अब आप क्या करोगे, कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू करोगे। सर दो ऑप्शन है अपने पास, ब्रोमीन को पकड़ लो चाहे ऑक्सीजन को पकड़ लो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन अभी भी H+ है, बाद में भी H+ हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ 0 है, ऑक्सीजन बाद में कितना हो रहा है -2, तो किसी एक को पकड़ लो। एक ऑक्सीजन में कितने का चेंज आ रहा है 2 का, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, कितने का चेंज आ जाएगा 4 का। तो सर या
तो SF4 लिख दो, या फिर किसी को लगता हो नहीं सर मुझे ऑक्सीजन से नहीं समझ में आता, ब्रोमीन को पकड़ लो। Br पे कितना है -1, एक ब्रोमीन सर कहाँ जा रहा है 0 पे जा रहा है, -1 से 0, एक का चेंज हुआ एक ब्रोमीन में, कितने ब्रोमीन है 4, तो सर n की वैल्यू क्या हो गई 4। log Kc, सर log Kc क्या हो जाएगा सर, इसको सीधा सीधा 3, सर log Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 12 हो जाएगी क्या, सर log Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी क्या, करते रहो सर। इससे इजी क्वेश्चन, बस एग्जाम हॉल में आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि क्या करना है, किस तरह की चीजें करनी है, किस तरह से अपने आप को कैसे एग्जाम हॉल में पेश करना है, क्योंकि वो आ गया ना तो समझो कि सारा काम हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पहले से पता था, सर ये 0.06 क्यों ले लिया, बिकॉज सामने वाले ने बोला है। आपने पहले वाले में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वहां सामने वाले में देखो 0.0295 0.059 चल रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। पक्का सर देखो ना ये सब क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस जो करता जाएगा ना, आपको कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आया कोई बात नहीं, इसको एक काम करना, इस क्वेश्चन को लिख के रख लेना सर, दोबारा अटेम्प्ट करना, आज कल कल उसके अगले दिन कर लेना, बट करना सर। क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेजर पार्ट आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद छोटू सा पार्ट आएगा जो फिजिक्स का कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। वो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई छोटा पार्ट है तो नहीं आया क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सर ये जो है ना ये अल्टीमेट लेवल है सर, ये ना इक्विलिब्रियम के साथ, ये अपने पास थर्मोडायनेमिक्स के साथ, हर एक जगह से रिलेटेड है, हर एक जगह से रिलेटेड हो जाएगा, हर एक जगह से रिलेटेड होगा। पक्का चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं खजाने में कौन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है सर, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमने कल ही बोला था, ये हमने कल ही इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सर अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, अगर कोई रिएक्शन दी हुई है तो सर उसमें क्या करेंगे, ये रिएक्शन का, इस रिएक्शन का ईएमएफ निकालना है। डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मुझे ये पता है कि सर, सीधी बात मैं कर लेता हूँ सर, ये पता है आयरन सर Fe +2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा आयरन, Fe +3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा आयरन। इसका पोटेंशियल कितना है -0.440, इसका पोटेंशियल कितना है -0.0036 वोल्ट। तुम्हें क्या बोला जा रहा है कि सर Fe+3 से Fe+2 का निकाल के दिखाओ। सर इसका E1 दिया हुआ है, इसका E2 दिया हुआ है, सर E3 निकालना है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से निकालोगे। सर Fe+3 से Fe+2 जाना है तो कैसे निकाल रहे होंगे हम लोग, अब तुम्हारे ऊपर है। E3 कैसे निकालना चाहोगे, E3 का मैग्नीट्यूड देख लो अपने पास, अब E3 का मैग्नीट्यूड निकालना शुरू करो। एनर्जी ऐड कर सकते हैं, एनर्जी ऐड करके देख लीजिए। सर अपने पास गिब्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे सर, ΔG1 प्लस, अगर मैं बात करूं, अगर सिंपल सी बात करें तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें एनर्जी का देख लो, एनर्जी कैसे होगी देख लो अपने पास जो हमने बनाया है। ओवरऑल कंबाइंड रिएक्शन कौन सी है, ये है क्या कंबाइंड रिएक्शन, ये अपने पास ये कंबाइंड रिएक्शन कैसे है, ये देखो ना, एरो का डायरेक्शन पकड़ लो। सर मैं बोल सकता हूँ E2 ΔG2 इज नथिंग ΔG1 प्लस ΔG3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सर देखो ना, वेक्टर डायग्राम से भी पकड़ना चाहो देख लो अपने पास। सर ये इधर से इधर, फाइनल यही है ना, लिखने का तरीका, कल जो हम लिख रहे थे उसको बस लिखने का तरीका आज चेंज किया हुआ है। कल जैसे लिखा वैसे लिख के दिखाऊं क्या, सेम चीज को देखो अपने पास। किसी को लगता हो सर कल वाला टाइप लिख दो, ये देख Fe+3 से Fe+2 से आयरन, और देख बेटा तुझे इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, इसकी वैल्यू दी है -0.0036 वोल्ट। सर इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू भी दी है -0.440, इसीलिए मैंने वो वाली टर्म लिखा है। अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं E1 बोलता हूँ, इसको मैं E2 बोलता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, E3 कहलाएगा। पक्का E1 E2 E3। सर शुरू हो जाओ, सर शुरू करें। गिब्स एनर्जी एडिटिव है, ΔG2 क्या होगा सर, इसमें कितने, सर कितने हैं, सर 3 हैं, -3 F इंटू, सर ये कितना हो गया -0.0036। सर दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, ΔG1 कितना हो रहा है। सर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, F इंटू माइनस इंटू क्या हो गया अपने पास -0.440, और इधर कितना है, तो सर इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इंटू F इंटू, सर क्या हो जाएगा
E3 आ जाएगा, यही होगा। बस शुरू करो, सॉल्व करो। माइनस, ये सारे माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ये सारे माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया, माइनस एफ को एफ से कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचा अपने पास सर, माइनस 0.0108 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट विल बी, सर ये कितना हो गया, माइनस 0.880 हो गया। और दिस विल बी, सर क्या हो गया, E3 हो जाएगा। और E3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस 0.0108 प्लस 0.880। अब सॉल्व करने के लिए, सर सॉल्व करने के लिए 0.880 और 0.0108, सर शुरू हो जाओ। ये 10 में से 2 गया 9 हो गया, ये 7 में से 1 गया 6 हो गया, और ये 8, 0.8692, 0.86। E3 की वैल्यू कितनी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 3 है ना, तो E3 की वैल्यू कितनी आनी शुरू हो जाएगी, 2 हो गया, माइनस दिस, और इसके हिसाब से कितना आना शुरू हो जाएगा, 81692 कितना हो जाएगा अपने पास। इसका आंसर कितना निकाल देंगे हम लोग, कितना करेंगे इसका आंसर। यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 0.8692। ओके, क्या दिक्कत आई, एक दिक्कत तो ये लग रही है मुझे, यहाँ एक जीरो ज़्यादा है, क्योंकि एक जीरो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। चलो एक करेक्शन कर लो यार, क्योंकि इतना ज़्यादा ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। 0.036 लेते हैं, क्योंकि ना सर ये ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना भी फ्लक्चुएशन हम लोग नहीं करते। क्योंकि एक की वैल्यू अगर सिंपल सा, मुझे थोड़ा शुरुआत में डाउट लग रहा था, बट आंसर मुझे लग रहा था कि शायद करेक्शन दिया है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू माइनस, यहाँ पे एक जीरो हटा देंगे, एक जीरो हटा देंगे। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कल क्वेश्चन में एक जीरो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, माइनस 0.036 लेते हैं, क्योंकि इधर 440 है ना, तो 2 जीरो हो गए, 0.44 है, तो इधर 0.036 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से भी एक जीरो गया, 0.108 हो गया। तो सर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.108। अब करो देखो अपने पास 0.2 आ गया, इसको सर हटाओ, एक मिनट, कितना आ गया, 0.880 आ गया, और 0.108 आ गया, माइनस करो सर, ये 2 गया, ये कितना गया 7, और ये कितना हो गया 0। अब आ गया ना आंसर, कह रहा हूँ कुछ गड़बड़, 0.772। तो देख बेटा, इससे इससे क्या सीखने को मिला कि यार क्वेश्चन गलत हो सकता है, अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। मुझे कॉन्फिडेंस क्यों था कि मुझे पता था मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, बस हाँ आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा अच्छा गलती क्या हो रही है। तो सर क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैंने इसलिए देखा कि हाँ यार, क्योंकि एक वैल्यू ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, 0.44, 0.0036, वो थोड़ा उसी टाइम डाउट आ रहा था मुझे कि हाँ यार, लेकिन अब क्वेश्चन लिखा हुआ था, मुझे लगा शायद सेम होगा। तो देख लो अपने पास सर करने का तरीका, कंबाइंड रिएक्शन का जब निकालने जाते हो तो आप सिंगल स्टेप रिएक्शंस को क्या करते हो, आप सिंगल स्टेप रिएक्शंस को क्या करते हो सर, इनको ना अपने पास हम लोग क्या कर रहे होते, उड़ा रहे होते कि सर सिंगल स्टेप रिएक्शन को ऐड कर दो, उनकी एनर्जी सब कुछ क्या हो जाएगी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी। सर देख लो ये रिएक्शन किसके बराबर है, कंबाइंड रिएक्शन के इक्वल। सर ये स्टेप मिलके क्या बनाएगा, ये स्टेप हो गया, गिब्स एनर्जी उठा लो, पक्का। चलो भाई अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। सर ये देखो, ये भी सुंदर सा क्वेश्चन है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जा रही है, फिजिबल सेल का मतलब क्या होता है सर, फिजिबल सेल का मतलब क्या होता है कि सर फिजिबल सेल, कल याद करो हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा जी नॉट लेस होना चाहिए। मतलब डेल्टा जी नॉट कब लेस होगा, जब सर क्या हो जाए, डेल्टा जी नॉट कब लेस होगा सर, एक बात बताना, माइनस आर टी डेल्टा जी नॉट कब लेस होगा, तो सर ये क्या होगा ln kc, ये लेस देन जीरो आना चाहिए। सर आर की वैल्यू टी की वैल्यू पॉजिटिव है, सर ये निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगी, लेकिन सर ln kc की वैल्यू पता है कब तक पॉजिटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव कब तक रहनी चाहिए, जब तक kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है सर, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही लेस देन 1 आना शुरू होगा, लेस देन जीरो आना, सॉरी केसी की वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 आनी शुरू होगी सर, 0.1 आएगा, पता चला नेगेटिव आना शुरू हो गया। तो केसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर
ग्रेटर देन 1 है तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि सर अपने पास ये वाले टर्म डेल्टा जी नॉट हमेशा क्या होगा। फिजिबल सेल की दो कंडीशंस मैंने याद करो बताई थी कल। एक मैंने बोला था ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0। कोई बोले नहीं सर ई नॉट सेल से बताओ, कोई बात नहीं, ई नॉट सेल से देख ले भाई। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था, 0.059 n log Kc था। तो सर यहाँ पे भी क्या होगा, Kc की वैल्यू, सर अगर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 हुई मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देना शुरू करता है। कभी भी देख लेना लॉग जो होता है ना, log 1 0 होता है, log 2 से क्या होता है 0.301। सर log 3 लोगे तो सर 0.477। अगर log से नीचे जाओगे, log 1 से नीचे जाओगे तो हमेशा नहीं क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ भी Kc की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो सर ये कंडीशन याद रखना और इसको हो सके तो एक पॉइंट के फॉर्म में नोट्स में ऐड भी कर लो। देखो कितनी बार कुछ थ्योरीज ना हम नोट्स के थ्रू भी कवर कर लेते। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो आपको सूट करता है। किसी को लगता है मैं सर डेल्टा जी के ऊपर आंसर देना चाहूंगा, डेल्टा जी सोच के आंसर दे दो। जिसको लगता है वो देना है उसके हिसाब से आंसर दे दो। सर आर पॉजिटिव होता है, टी पॉजिटिव होता है, एल एन केसी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसीलिए केसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 पक्का। ई नॉट सेल में देख लो ये सारा का सारा टर्म पॉजिटिव है, लॉग केसी क्या होना चाहिए, अगर आपको सर इसको पॉजिटिव रखना है तो केसी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो सर देखते रहो, खजाने में देखो आज कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, ठीक है ना। देखो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ी सी अब स्टार्ट कर लो। सर 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब क्या हो जाता है, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक पॉइंट करके नोट करके लिखाई देता हूं, पता चला कि सर कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब क्या हो जाएगा, सर सेम ही बंदे का कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर आपसे कोई बोलता है सर कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है, इसका मतलब कि सर सेम एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेम ही एलिमेंट कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे जा रहा है, एंड रिडक्शन सर इन द सेल एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली इन अ सेल। सर अगर ऐसा कोई सेल ले लिया कॉन्सेंट्रेशन सेल, मतलब सर सेम मेटल, देखो अपने पास यही मेटल ऑक्सीडाइज होगा, यही मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और यही मेटल क्या हो रहा होगा, रिड्यूस होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ये चीज देखते, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब ये हो जाता है कि सर सेम ही मेटल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, सेम ही मेटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसीलिए इसका ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सर ई नॉट सेल इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम मेटल रिड्यूस हो रहा है, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल। फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल सर जैसे ये है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ही रिड्यूस हो रहा है, तो सर फायदा क्या है, फायदा है ना सर, यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन देखो, दोनों अलग अलग हैं। इस रिएक्शन को एक काम करते हैं ना, इस रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। सर इसमें क्या लिखा जा रहा है, इस रिएक्शन को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, रिएक्टेंट में ये 10 की पावर -4 m लिख दूं ये वाले को, और ये रिएक्शन हो रही है 10 की पावर -8, यही लिख सकता हूं ना। देखो सर, देखो ये H+, ये कहाँ है, ये प्रोडक्ट साइड है सर, इधर वाला लेफ्ट वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट, राइट वाला प्रोडक्ट, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट, राइट वाला प्रोडक्ट, ये 10 की पावर -4, 10 की पावर -8। सर यहाँ पे अब देख लो, सर इसके केस में ई नॉट सेल तो फिक्स्ड है, क्या निकालना है मुझे, ई सेल निकालना है। ई सेल कैसे निकालूंगा, तो सर ई सेल कैसा आएगा, सर ई सेल निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, पहले मैं QC निकाल लेता हूँ। QC क्या होगा, तो सर H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H+ कहाँ का, सर H+ कहाँ का, सर एनोड का, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और H+ कहाँ का, कैथोड का। सर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लो, सर क्या होगा, H+ प्रोडक्ट साइड का H+ 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 10 की पावर -4। सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4। log QC लूंगा, log QC क्या हो जाएगा सर, log QC लूंगा, क्या हो जाएगा अपने पास, log 10 की पावर -4, और यही क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, हो गया। सर log QC क्या हो जाएगा, -4,
पक्का। अब सर अभी भी कहाँ आया, अरे भाई निकाल लेगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है, ई सेल निकालना है। ई सेल क्या हो जाता है सर, ई सेल क्या हो जाता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा क्यूसी। ई नॉट सेल इस केस में कितना है, 0 है सर, माइनस 0.059 अपॉन, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और क्यूसी की वैल्यू, लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी है, -4। ये कितना है, -4, कितना हो जाएगा सर, इसको करेंगे कितना हो जाएगा सर, 6 और 5 2 ज़ा 20 और 20 और 3 23, 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट। ई सेल कितना आ जाएगा, 0.236 वोल्ट सर, 0.236, अरे सॉरी 2, हाँ 236 है, ठीक है। क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 0.3 यहाँ 296 दे रखा है यार। 10 की पावर, अच्छा ओके माय बैड, ओके 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 10 की पावर -3 है भाई साहब, -3 है। अरे यार 10 की पावर क्या है, -3 है सर। यहाँ पे देख लो हाफ H2 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ तो 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, वही कह रहा हूँ यार क्या, लॉग 10 की पावर, ये कितना है 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, तो ये कितना हो गया 10 की पावर -5, यहाँ 9 की पावर -5, लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, -5, तो यहाँ पे इसको सर लॉग क्यूसी की वैल्यू कितना ले लूँगा, -5 ले लूँगा, और माइनस और माइनस प्लस 0.059 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0.296 वोल्ट, 0.296 वोल्ट। तो सर आंसर क्या आ जाएगा, 0.296 वोल्ट हो गया सर। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से, गलती से 10 की पावर मुझे 2-3 जीरो दिख गए थे डेसिमल के आसपास, तो भाई ठीक है ना, थोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, उससे ना हम दोनों को एहसास रहता है कि हाँ भाई गलतियाँ नॉर्मल आने से हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना, और एक गलती हो गई और सर डिमोटिवेट हो गया, अरे क्या डिमोटिवेट, क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन सिखाता है भाई तुम्हें। जैसे मैंने एक गलती करी, मैंने 10 की पावर, ये डेसिमल मुझे इधर साइड दिख गया, मैंने 10 की पावर -4 ले लिया एग्जाम में। हाँ ये अलग बात थी कि ऑप्शन नहीं था इसीलिए मैं बच गया, अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं होता तो मैं भी टिक कर लेता। लेकिन सोचो ना सर, आप ये सोचो आप एग्जाम हॉल में किस तरह से अलर्ट मोड पे चलोगे सर, रिएक्शन देखोगे, उसको लिखोगे, सर ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, लिखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। पक्का सर, ये देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं सर आपको एक चीज और, एक और बच्चे का एक थोड़ा सा एक बात बताता हूँ तुम्हें। कुछ लोगों को जैसे मान लो न्यूमेरिकल करने की आदत नहीं है, ठीक है ना, होता है, नेचुरल है, क्योंकि यार तुम्हें ही पता, अब इतना पढ़ रहे हो, तुम्हें 11th से अब पता चल चुका है कि यार थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन को डिकोड करना, सोचना। सर कैसे आप सोच कैसे रहे हो, आप पहले रिएक्शन क्यों लिखे, क्योंकि रिएक्शन इसलिए लिखा ताकि मुझे चीज़ें दिखे, कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है। कुछ लोगों के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर मुझे ना न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो न्यूमेरिकल्स नहीं होते उसका एक रीज़न बताता हूँ, उसका एक मेजर रीज़न बताता हूँ। कभी कभी ना कोई चीज़, जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हाँ हम खुद से ट्राई करके देखते हैं तो उससे सीखते हैं। मैं बार बोलता हूँ खुद से भी ट्राई करके सीख सकते हो, लेकिन हो सकता है कभी कभी जैसे मैंने अटेम्प्ट कराया तो आप मेरे से सीख सकते हो, या किसी का सॉल्यूशन देखा या किसी की वीडियो देखी वहां से सीख सकते हो। क्योंकि हम आपकी जगह पे खड़े इसीलिए खड़े हैं ना, आपको इसलिए बोल रहे कि आप ना बस ये एक चीज जान जाओ, फाइटिंग मोड में आ जाओ, फाइटिंग मोड में आ जाओ, कि मतलब यार सीखना है, क्वेश्चन से सब सीख के जाऊंगा चाहे जो हो जाए। जैसे अब ठीक है, ये तो चलो कल भी कर रहे हैं क्यूसी केसी, ठीक है, बस एक बात बता रहा हूँ, कितने लोग होते हैं और सर मैं तो गलती कर गया, मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा, एक बार पीछे जाके चेक भी नहीं करते। मेरी गलती हुई, मैंने क्या किया, फटाफट चेक किया कि यार आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, फिर मुझे दिख गया अच्छा मैंने गलती यहाँ करी, तो मैंने गलती को सही करने की कोशिश करी। तो ट्राई करो ये सब चीजें, ये एटीट्यूड तुम्हें ये इसीलिए करके दिखा रहा हूं मैं कि भाई ये एटीट्यूड अपने अंदर डालना है। क्वेश्चन गलत हुआ फटाफट पीछे जाके देखो क्या गलत हुआ, किस चीज की गाय की गलती हो रही है, किस किस तरह की गलतियां कर रहा हूं मैं। अगर मुझे पता चल गया यार मैं न्यूमेरिकल्स में ये गलती करता हूं तो उसको अवॉइड करो, अगली बार उसको अवॉइड करो, बट ट्राई करो भाई, ये एग्जाम तुम्हारा है, ये एग्जाम तुम्हारे लिए हो रहा है और तुम्हारे ड्रीम कॉलेज पे ना तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। मतलब अब ये नहीं कि कबीर सिंह है तो प्रीति वेट कर रही है, या प्रीति हो तो कबीर सिंह वेट कर रहा है, ऐसा नहीं, कोई वेट कर रहा है, मतलब कॉलेज वाले वेट कर रहे हैं कि हम इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। ऑनेस्टली सब लोग, सारे की सारी कायनात तुम्हें चाहती है कि तुम्हें भैया कहाँ तक पहुंचाया जाए, मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाए।
हाँ कमी थोड़ी सी है, जैसे कुछ मान लो 11th का कुछ बैकलॉग रह गया, 11th नहीं हुआ, कोई बात नहीं ना, 12th में तो फाइट बैक कर। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ जिसको वेक्टर में बहुत बुरी हालत थी वेक्टर में, लेकिन वो रोटेशनल मोशन समझ गया था। ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसको मतलब ठीक है ना सर फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन 2 महीने के बाद उसी बच्चे को फिजिक्स के ऊपर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच रहा है। अभी लास्ट एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 उसी बच्चे के हैं, सोचो। तो सर ये ना सब कुछ अपने हाथ में, बस चीजें जिस तरह से जब पकड़ लो। जैसे मैं क्वेश्चंस कराने के लिए बहुत बदनाम हूँ। मैं क्वेश्चंस अभी धीरे धीरे जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि सर के उसको खजाना बहुत बड़ा है। सर ने अभी क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे पड़े, ठीक है, आपके बैच में किसी और बैच में हर एक जगह, ऐसा नहीं कि ठीक है क्वेश्चंस मेरा मेजर है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस करोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप चाहे जितना पढ़ लो, फॉर्मूला रट लो, जो करना है, गलतियां होंगी उससे सीखोगे, अगली बार गलती होगी सीखोगे, अच्छा हाँ यार एनोड कैथोड, अच्छा ये यार हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या बोलता है। अब नोट करके क्यों लिखवाया कि सर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्यों? क्योंकि सर कभी भी यूज हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब एक ही बंदे का सर एक ही बंदे का क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब एक ही बंदे का सर इलेक्ट्रोड उसी बंदे का, कैथोड उसी बंदे का, एनोड भी उसी बंदे का। तो सर इस तरह की चीजें सीखते रहो, पक्का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इज इक्वल टू 10, कल ही कराया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या था याद करो सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कल ही फॉर्मूला जिसको याद होगा विद इन सेकेंड कर लेगा, बाकी देखते हैं। सर देख लो अपने पास क्या होगा, कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं फॉर्मूला याद कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर हाइड्रोजन क्या बनाएगा 2H प्लस क्या बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यही होगा शायद, पक्का। तो सर शुरू करते। सर व्हाट इज दिस, इसका प्रेशर कितना है 180 m, और सर इसका कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे। सर मुझसे किसने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, सर ई सेल क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना है, सर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग सर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स पावर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ई सेल क्या हो जाएगा सर, ये ई नॉट सेल कितना होगा 0 माइनस 0.059 अपॉन 2, सर H प्लस का स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा 2 और लॉग H प्लस ये आ जाएगा। सर व्हाट इज प्रेशर ऑफ H2, 1 ही है तो उसको टेंशन लेना ही नहीं है, उसके केस में टेंशन लेना ही नहीं है। 2 बाहर लॉग H प्लस डिवाइड बाय 1। सर अब देख लो 2 से 2 चला गया, ई सेल क्या हो गया सर, ये क्या करते थे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस लॉग H प्लस, और माइनस लॉग H प्लस को ही हम सब लोग क्या बोलते थे सर, याद रखना हमने बोला भी था ऑक्सीडेशन निकालना है, तो सर इस केस में 0.059 इंटू pH ले लेते हैं, 0.059 इंटू क्या ले लेते हैं pH की वैल्यू कितनी दी है सर आपके पास 0.059 इंटू pH की वैल्यू 10, सर क्या हो जाएगा 0.59 वोल्टेज, सर 0.59 वोल्टेज अपने पास थर्ड वन 0.59 वोल्ट हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो। सर हमने कल लिखा भी था कि ये अच्छा ये किस पे हो रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किस पे हो रहा होगा एनोड पे। अगर हाइड्रोजन एनोड पे है तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा था कि सर एनोड पे है अगर हाइड्रोजन एनोड पे है ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सर उसका फॉर्मूला क्या था, ये था। अगर यही हाइड्रोजन का कैथोड बना दीजिएगा, अगर इसी हाइड्रोजन का कैथोड बना दोगे तो भैया क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास ठीक है माइनस 0.059 इंटू pH हो जाएगा। बस करते रहो, सीखते रहो। सर कल का ही क्वेश्चन है, सोचना एग्जाम हॉल में मैं पूरा लिख के करूंगा। जिस बच्चे ने कल के एक नोटबुक को अपने पास सही से रिवाइज किया होगा उसको सर ये सब कुछ याद रहेगा, ट्राई करेगा पक्का। चलो भाई अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सर ये अगेन 2 हाफ सेल हैं जिनका कॉम्बिनेशन क्या है E1 और E2। सर 2 लोग हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं, एक का क्या दिया है E1 सर, दूसरे का क्या दिया है E2। क्या बोल रहा है सर, इसका दोनों का सर पोटेंशियल दिया है, एक का E1 एक का E2। सर दे आर कंबाइंड टू फॉर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मान लो A है यहाँ से B है, B से यहाँ C है, सर यहाँ से यहाँ जाने का सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है E3।
सर अगर सबके इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले के n1 दिए हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n1 है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n2 हैं और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n3 हैं, व्हाट विल बी द रिलेशन? सर कंबाइंड सेल में हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करते हैं? सर याद करो, हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, यही लिख सकते हैं। तो माइनस सर n3 इंटू f इंटू E3 इज इक्वल्स टू माइनस n1 f इंटू E1 माइनस n2 इंटू एफ इंटू E2। सर माइनस 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 प्लस हुआ, f से f गया, सर f से f गया, सर क्या बचा? E3 की वैल्यू क्या बची? n1 E1 प्लस n2 E2 डिवाइडेड बाई n3। सर लेकिन अब ये फॉर्मूला रटना मत, मैं निकालने को निकाल चुका हूं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर अगर ये रटने गए ना, गलती से n1 कुछ मिस्टेक हुआ, पता चला एग्जाम हॉल में गलत आंसर आ रहा है। एग्जाम हॉल में गलत आंसर नहीं टिक करना है अपने को, एग्जाम हॉल में थोड़ा कॉन्फिडेंटली और बेसिक्स पे अड़े रहो, अपने आप ही आंसर आएगा। बेसिक्स करते रहो, अपने आप ही आंसर आएगा, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? चलो भाई, ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन फिर से क्वेश्चन दिया है। सर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दी गई है? नेगेटिव दी गई है। ई नॉट सेल अगर नेगेटिव है, ई नॉट सेल अगर नेगेटिव है भाई साहब, अगर ये नेगेटिव हुआ, मुझे बताओगे व्हाट विल बी डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और सर अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव, सर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन कट हो गया। सर ई नॉट सेल नेगेटिव है, ई नॉट सेल नेगेटिव है। सर ई नॉट सेल अगर नेगेटिव है, ई नॉट सेल नेगेटिव कब आ सकता है? सर अभी ई नॉट सेल का जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, वहां पे भी देखा था। ये नेगेटिव कब आ सकता है? सर ये सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव कब आएगा? जब इसकी वैल्यू क्या हो? लॉग की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। और लॉग केसी की वैल्यू कब नेगेटिव होगी? जब केसी की वैल्यू किससे कम हो जाए? लेस देन। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किससे कम हो जाए? लेस देन 1 हो जाए। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? अब देखो इस तरह क्या सर, सारे क्वेश्चंस देख रहे, सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर इसमें इक्विलिब्रियम में रिवाइज करा रहा हूं आज। देखो रिएक्शन मल्टीप्लाई करते हो, एक चीज याद रखना, रिएक्शन मल्टीप्लाई करते हो, कल याद करो हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं पढ़ा था। सर याद रखना आप 2-3 चीजें, क्योंकि आप अब 12th के इस चैप्टर में हो, तो मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूं। अगर ए से बी जाते हो, इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर एक्स है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर x है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर k है, सर इस रिएक्शन की एनर्जी सॉरी ईएमएफ ई नॉट सेल अगर सर z ले लेता हूं, सर याद रखना ध्यान से, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे रहा हूं। तीनों चीजें देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देख बेटा तीनों चैप्टर का फील ले। अगर ए से बी कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर सर एंथैल्पी x है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, ई नॉट की वैल्यू z है, पता है क्या होने वाला है। अगर इस रिएक्शन को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सर पता है क्या होने वाला है, सर एंथैल्पी कितने टाइम्स हो जाएगी? अगर इसको तुमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, एंथैल्पी क्या हो जाएगी? n टाइम्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो सर इक्विलिब्रियम टाइम k की पावर n हो जाएगा। सर अगर ई नॉट की वैल्यू पूछे तो ई नॉट में कोई चेंज नहीं आएगा। सर अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड करते हो तो ई नॉट के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। सर पहले भी x है, बाद में भी y होगा, तो x और y क्या होंगे? इक्वल होंगे। x और y क्या होंगे? इक्वल होंगे। सर बस ये देख लो कि सर k2 और k1 यहां से यहां रिएक्शन मल्टीप्लाइड हो गई है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? k2 होगा। तो सर आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सर इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में पहले और तीसरे रिएक्शन, पहले और इस, ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में क्या रिलेशन है? फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में क्या रिलेशन है? इसको डबल किया गया है, डबल किया गया है, तो सर x से सर y आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जितनी नोटबुक में सर आज लिख डालो क्वेश्चंस के थ्रू, सर सारे चैप्टर को, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर, सर 3 चैप्टर अपने पास रिलेट हो रहे होते, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स ये सब चीजें हमें थोड़ा सा, ठीक है नहीं याद कोई बात नहीं, k की पावर n, उसकी पावर क्या हो जाएगी? n। जैसे यहाँ k1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? k2 हो जाएगा। पक्का? चलो भाई अगला क्वेश्चन,
अब अगला क्वेश्चन, खजाने में इतने ही क्वेश्चन थे, आज का खजाना इतना ही था, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस टॉपिक अब क्लियर हुआ। थोड़ा सा और मेहनत करना है, सीखना है, मेहनत करते जाएंगे, सीखते जाएंगे सर। चीज़ें बस ना रिवीजन करते रहना है, चीज़ों को बस रिलेट करते रहना है, क्योंकि दिक्कत क्या होने वाली है कि सर ये सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। सोचो ना, सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन, 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, और अगर दिन अच्छा हुआ तो 3 भी हो जाएंगे। कैसे? इक्विलिब्रियम से रिलेट कर देगा सर, केमिकल उसमें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर देगा, तो चीज़ें ना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन सर बी प्रिपेयर्ड। अब सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारा हो गया कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें एक बैटरी रहती है, बैटरी को हम लोग लास्ट डे हम लोग याद करेंगे, और उसके बाद मैं आपकी लाइफ से चला जाऊंगा, ठीक है ना। वो लास्ट डे करेंगे, बैटरी करेंगे, वो बैटरी अलग अलग टाइप की बैटरी, किसके अंदर क्या हो, थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, बट करेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो कुछ नहीं सर, सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा, कुछ लोगों को सर कुछ फालतू की चीज़ नहीं करनी है, जैसे सर फालतू का स्टंट नहीं करना होता है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको करना है काम, एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन होगा। केमिकल काइनेटिक्स में देखा था ना आपने, केमिकल काइनेटिक्स में आपने देखा था ना कैसे कैसे कर रहा था। केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, तो सर ट्राई करो इस बार अपने पास वो गलती नहीं करनी, ठीक है ना। इस बार हमें सही 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 काम करना है, एनसीईआरटी बेस्ड काम करते रहना है सर। अपने आप को, जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने पास बोर्ड्स मतलब अभी से ही तैयार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा बस आप एनसीईआरटी गो थ्रू करते जाइए अपने पास। आज जो अब चीज़ स्टार्ट करने वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 बोलने वाले हैं, और इसमें सर पहले बताता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में कंडक्टेंस की बात चलेगी। हम लोग सर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस 2 लोग कर सकते हैं। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना, कंडक्टेंस का मतलब कि सर हाँ ठीक है जाने दो जाने दो, रेजिस्टेंस मतलब मैं नहीं जाने दे रहा, मैं नहीं जाने दे रहा, यही होता है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस, किसके थ्रू? मेटल्स के थ्रू भी कंडक्टेंस हो सकता है, और किसी सॉल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है। जैसे देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी में या कार की बैटरी में सुना होगा पानी डालते, कौन सा पानी? ऐसे नहीं पीने वाला पानी, कुछ अलग टाइप का उसमें लिक्विड डालते। तो सर वो कौन सी चीजें हैं, कैसे होती हैं सर, ये कैसे सॉल्यूशन में कंडक्ट करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा बेसिक फिजिक्स हम लोग देखेंगे। बेसिक फिजिक्स क्या कहता है सर? देखो मेरे पास 2 टाइप की कंडक्टेंस मुझे पढ़नी है। कंडक्टेंस हमें स्टार्ट करना है किसका? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है कि सर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ये किसके कारण होता है सर? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ये फिजिक्स वाले लेके खुश रहते हैं, फिजिक्स वाले खूब खुश रहते हैं, हाँ हाँ खूब अच्छा वायर लगाया, खूब अच्छा। तुमने देखा होगा भी सर, ये वाला ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वाला वायर लगाएंगे, वो वाला वायर, पोटेंशियोमीटर में ऐसा वायर वैसा वायर, वो लोग इसमें खुश रहते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? कौन सा मेटल ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर उस मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होता है सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अब मैं सीधा सीधा बताता हूं, फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? ऑब्वियस है ना, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। तो सर याद रखना, सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन बनता है ये कि सर मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है। लोगों को लगता है बढ़ेगी, भाई साहब उल्टा हो जाएगा। कैसे? अरे सर सीधी सी बात है, मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ऐसे जा रहे हैं, मान लो ये वायर है, तो मेटल्स ना ऐसे ऐसे जा रहे थे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? मान लो अब मैं तुम्हें, रहोगे तो वायर में ही ना, रहोगे तो वायर के अंदर ही, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे ऐसे ऐसे जा रहे थे, कंडक्टर थे, खूब अच्छे से काम हो रहा था, चल रहा था। तुमने क्या दिया? टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। मान लो जैसे अब छोटा भाई है, वो ना चुपचाप तुम्हारा काम कर रहा था, अब लेकिन तुमसे रहा नहीं गया, तुम्हें लग रहा है ऐसे कैसे, तुमने बोला भाई ये काम करिए, टीवी बंद कर दे, उसने बंद कर दिया। तुमने बोला किताब उठा कर रख दे, उसने कर दिया। तुम्हें लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम करते, एक्साइटमेंट लेते, दे एक खींच के दिया। ऑब्वियस है अब उसको क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सर आपने उसको दिया, हीट दिया। एक होता है ना प्यार से, कभी कभी आदमी, हम लोग इंडिया में क्या एक कल्चर है कि बहुत प्यार से कभी कभी इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं। उस इम्पल्सिव फोर्स से क्या होगा
पहले बंदा सीधा सीधा जा रहा था, मेटल था, तुम्हारी बात मान रहा था, कंडक्शन ये पॉइंट से बी पॉइंट तक वायर में जा रहा था। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया भाई साहब, अब उस बंदे को क्या आएगा, तुम बोलोगे यहाँ जाओ, तुम बोलोगे छत पे जाओ, पता है क्या करेगा वो, घर के नीचे सारे ग्राउंड फ्लोर में कूद रहा होगा। तुम बोलोगे यहाँ जाओ, तुमने टेम्परेचर दे दिया उस बेचारे को, हीट दे दिया, ऑब्वियस है वो क्या करेगा सर, सही रास्ते पर नहीं जाए। पता चला ये आपस में इधर उधर भटकना शुरू हो गए, आपस में इधर उधर भटकना शुरू हो गए, कहीं भी मूव कर रहे हैं, आपस में ही कोलिजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अब जब ज्यादा जोश आ गया तो क्या करोगे, नहीं कोई मिल रहा तो दीवार से ही लड़ोगे, कुछ नहीं मिला दीवार से ही लड़ लोगे। तो वही हालत ये है, इसीलिए बोला सबसे खतरनाक क्वेश्चन कि सर मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करती है। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा गलत होने वाले क्वेश्चंस में से एक है। ये जो मेटल कंडक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले वहां पे यूज करेंगे, करते रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास केमिस्ट्री में जो कंडक्टिविटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस की बात करते हैं, वो कंडक्टेंस होता है हमारी लाइफ में, वो होता है सॉल्यूशन के अंदर, और उसको हम लोग पढ़ते। ये याद रखना है बस, इसका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला कि सर टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज हो जाता है, मेटल वाला बंदा डिक्रीज करेगा। लेकिन सर केमिस्ट्री वाले बंदे ना बहुत सही होते, इनको जितना बोलोगे ना कि भाई मेहनत कर मेहनत कर, उतनी ज्यादा मेहनत करते। कैसे? ये देखो तेरे सामने खड़ा है भाई, ये तेरे सामने खड़ा है कौन, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। पहला चीज कि सर ये कौन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, यहाँ पे आयंस कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl ना कभी खुद से कंडक्ट नहीं करता, NaCl अकेला है, कभी खुद कंडक्ट नहीं करोगे। इसको थप्पड़ मारो ना भाई, चल पानी है, पानी के अंदर चल, पानी के अंदर जैसे ही जाएगा ये भाई साहब, जैसे ही जाएगा ये भाई साहब क्या हो जाएंगे सर, आयंस बनाएंगे और ये कंडक्टर हो जाएगा। तो सर यहां पे क्या होता है, यहां पे सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही डिस्कस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि सर मेटल के साथ इसका रिलेशन है। मेटालिक कंडक्टेंस, सर फिजिक्स वाली कंडक्टेंस और केमिस्ट्री वाली कंडक्टेंस में डिफरेंस याद रखिएगा। सर ए मेटालिक कंडक्टेंस क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डिक्रीज होगी। लेकिन सर सॉल्यूशन वाली आयनिक सॉलिड में सर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? अरे सर टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब NaCl में क्या कर रहे हो, खूब सारे आयंस टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे सर इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे तो खूब सारे आयंस बनाएगा, और खूब सारे आयंस बनाएगा तो सर क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बाकी देख लेते हैं, ऑब्वियस ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसको लेके, मान लो NaCl लेके आए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेके आए वो डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द आयंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा। याद रखना आयनिक कंडक्टेंस हमारी केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स की ही तो कंडक्टिविटी थी, इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो था सर कंडक्टिविटी अपने पास। सर याद रखना केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पक्का सर? हो जाएगा सर। अब चलो एक काम करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीजें प्लीज देखना अपने पास। सर इसके केस में, इसके केस में, सर इसके केस में, इलेक्ट्रोलिटिक के केस में, आयंस के केस में किसके फ्लो के कारण करंट होता है सर, आयंस के कारण। यहां पे मेटल्स के केस में किसके फ्लो के कारण कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई रिएक्शन वैक्शन नहीं होता। आयरन का रॉड है, इस साइड हीट करोगे हीट यहां पहुंच जाएगा, सर इलेक्ट्रिसिटी दोगे यहां पहुंच जाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या करता है, हीट ट्रांसफर कर देता है। मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देते, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें सर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होंगी, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी। सर यहां पे कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, यहां पे आयंस का ट्रांसफर होता है। सर यहां पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहां कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर ये दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। सर दो टाइप का कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो हम लोग सॉल्यूशन आयनिक सॉल्यूशन लेके आते हैं, और दूसरा मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस में क्या होता है सर, इसमें नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट होगा, आराम से होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कराएंगे, वहां पे क्या होगा, आयंस आएंगे। तो सर कंडक्टेंस अपने पास दो पार्ट का
कंडक्टेंस हमारे पास दो पार्ट का, इलेक्ट्रोलिटिक और मेटालिक। अच्छा अब देखो यहाँ पे सर कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ये वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते थे, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ये वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते थे, ये सब वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते थे, याद करो ये सब वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते थे। कि सर फिजिक्स में आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना क्योंकि अब थोड़ा फिजिक्स फिर से यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना बेटा समझ जाओ, एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना इस चैप्टर का हाइट है, मतलब सबसे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ इक्विलिब्रियम भी अटैच्ड है, जहाँ थर्मोडायनेमिक्स भी अटैच्ड है, जहाँ सर रिडॉक्स रिएक्शन अटैच्ड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर ये चैप्टर आप समझ गए ना 70%, 80%, 90% भी, तो समझ जाओ सर आपका फिजिकल केमिस्ट्री ठीक ठाक है। पक्का। सर किसने बोला सर फिजिक्स का की बात कर रहे हो, क्योंकि भाई फिजिक्स लेनी पड़ती है। देखो फिजिक्स में एक चीजें पढ़ी हैं आपने, चलो फिजिक्स की एक काम करते हैं। फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा है सबने, याद है? थोड़ा सा बेसिक याद दिलाओ, रेजिस्टेंस क्या होता है? पक्का। चलो एक सिंपल चीज देख लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? रेजिस्टेंस इज नथिंग, रेजिस्टेंस क्या होता है? डिफाइंड एज मेजर ऑफ अपोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अपोजिशन जो लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? ओम में, या फिर ओम का सिंबल होता है ऐसे बनाते हैं हम लोग। पक्का। सर याद रखना रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इसीलिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, रो एल बाई ए, वेयर एल इज लेंथ ऑफ conductor, A is area of cross section, where L is length of conductor, A is area of cross section, and R is known as resistivity, या फिर इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं हम लोग। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। पक्का। तो सर देख लो, सर ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, आर इज वॉट? नथिंग, रो एल बाई ए। सर याद करो रेजिस्टेंस क्या होता है? सर रेजिस्टेंस इज नथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। एल क्या है? लेंथ, ए इज वॉट? एरिया। पक्का। सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। रेजिस्टिविटी किसको मेजर करता है? रेजिस्टिंग पावर को। सर ये क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, इसका यूनिट। सर इस चैप्टर में ना अभी जो ये टॉपिक चल रहा है, अभी जो कंडक्टेंस का टॉपिक चल रहा है, सर यहाँ पे ना यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। मैं बार बार नोट कर लेना कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में जहां पे ये सब चीजें चल रही हैं, यूनिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूनिट अगर सर गया तो बस सारा न्यूमेरिकल आपका गड़बड़ हो जाएगा। What is the unit of this? सर रो क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल लिखोगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट क्या ले लोगे? मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना हो जाएगा? मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओम मीटर आ जाएगा। किसने बोला नहीं सर मैं तो आपको सेंटीमीटर में लूंगा? ले ले भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेगा तो भी अपने को दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सर कोई चाहेगा तो सर क्या कर सकता है? ओम सेंटीमीटर में लेना चाहे, ओम सेंटीमीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? रीजन उसका बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना भाई साहब, आपके पास ऑप्शन है। आप चाहे तो कौन सा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं? यूनिट डायमेंशन में आपने पढ़ा है, कौन सा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं? एमकेएस, मीटर केजी सेकंड वाला, मीटर केजी सेकंड, ये ऐसा यूनिट हो गया। और सेंटीमीटर वाला भी फॉलो कर सकते हैं, सीजीएस यूनिट बोलते थे उसको, यूनिट एंड डायमेंशन में। पक्का। सर देख लो, सर इसका यूनिट क्या आ गया? इसका यूनिट क्या आ गया? ओम आ गया। सर इसको ओम मीटर बोल दो या फिर ओम सेंटीमीटर बोल दो, ओम मीटर बोल दो या फिर ओम सेंटीमीटर बोल दो। रेजिस्टिविटी इज नथिंग, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी आ गई। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी आ गई। सर फिजिक्स में ये दोनों चीजें हमने कर रखी हैं। पक्का। अच्छा सर एक बात बताओ, हम रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? हम फिजिक्स में थोड़ी ना, फिजिक्स की क्लास तो है नहीं, तो हम रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो आए थे यहाँ पे क्या देखने? हम आए थे सर कोई सॉल्यूशन कितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो हमें रेजिस्टेंस से क्या मतलब? हमें तो उल्टा देखना चाहिए था, हमें तो कंडक्टेंस देखना चाहिए था। तो सर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस। पता है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होगा? तुम खुद से सोच लो, कंडक्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से। सर ये क्या करता है? उल्टा काम करता है। कंडक्टेंस जी जो होता है इज नथिंग 1 अपॉन आर। सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी? यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, आगे से याद रखिएगा, इसी को नाम दे देते हैं साइमंस, एस दे देते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स
G इज नथिंग, इसका यूनिट देख लो, इसको क्या बोल देंगे, ओम इनवर्स, या फिर महो बोल देते हैं, या फिर S बोल देते हैं, साइमंस बोल देते हैं। व्हाट इज द कंडक्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट पार्ट है। रेजिस्टेंस धक्का मारेगा, बोलेगा भाई मैं नहीं आने दूंगा, कंडक्टर बोलेगा जाइए जाइए जाइए, आपका काम है यहां से जाना, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएगा। कंडक्टेंस अपोजिट टू रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस अपोजिट टू क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस होने वाला है, तो कंडक्टेंस अपोजिट टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसीलिए सर यूनिट देख लो, साइमंस, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, पक्का। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सर ये भी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को याद रखना, केस रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं हम लोग इसको कापा, प्रोनाउंस्ड एज कापा। अब ये नहीं कि अरे सर ये तो, अब इसमें देखो कापा एक ब्रांड है, कोई कहीं किसी जगह देखो कि साइमन से अपने बस बिजली का ये बड़े बड़े मोटर्स वोटर्स बनाता है, तो ऐसा नहीं सर, ब्रांड्स हैं, ये केमिस्ट्री में पहले थे, ये लो आज के टाइम पे एक अलग अलग कंपनीज के ब्रांड्स हैं, वो अलग कहानी है। ऐसा नहीं कापा सर, अरे सर कोई और कंपनी आ गई, यहाँ कंपनी का नाम नहीं पड़ रही है, इसका यूनिट है कापा। इसका क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये किसका है, तो सर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा इज नथिंग 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रो। कापा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। रो का यूनिट क्या होता था, सर इसको लिख सकता हूं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूं। सर किसने बोला ऐसा लिखोगे, तो एक काम करो ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। सर ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 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 एक मिनट, ओम इनवर्स को आप क्या क्या लिख सकते हो, थोड़ा देख लो। ओम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, सर साइमन लिख सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं, देख लो ये सारी चीजें लिख सकता हो। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 4 लोग आ गए हैं मेरी जिंदगी में, 4 लोग आ चुके हैं, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, पक्का। सर रेजिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, रो का रेसिप्रोकल है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, सर ये डिक्रीज करती है, डाइल्यूशन कर दो। मान लो तुम्हारा NaCl है, 1 लीटर पानी में मान लो 10 ग्राम NaCl है, वो जो कंडक्टिविटी कर रही है, अब उसमें गलती से पानी डाल दो, 1 लीटर के बदले उसको 5 लीटर बना दो। अगर सिर्फ पानी डाला, डाइल्यूशन का मतलब क्या था, पानी डालना, अगर आपने सिर्फ पानी डाला है तो सर क्या हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे। अब NaCl बेचारे उतने ही थे, बस वॉल्यूम बड़ा हो गया, जब वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो उनका नंबर क्या होगा, सर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। कैसे सर, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट सीसी या वॉल्यूम बोल देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन। मतलब पहले मान लो 10 NaCl थे 1 लीटर में, पहले 10 NaCl थे 1 लीटर में, अब 5 लीटर कर दिया, अभी भी कितने NaCl हैं, 10 ही है ना, तो सर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनना। अब सर 4 चीजें आ चुकी हैं, 4 चीजें आ चुकी हैं, आर आ गया, रो L बाई ए, जब ज्यादा लगे ना तो यहां पे देखो कैसे कैसे चीजें करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन L हो गया। सर व्हाट इज 1 बाई आर, 1 बाई आर इज G। सर व्हाट इज, सर 1 बाई रो, सर रो इज नथिंग कापा। सर इसका यूनिट क्या है, साइमन, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओम इनवर्स। सर इसका यूनिट क्या है, सर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स, या फिर इसी को लिखना चाहें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही होगा शायद, पक्का। तो सर ये रहा। अब यहां पे देख लो 1 बाई आर, मुझे किसने बोला कि सर एक बात बताओ, अब एक देखो नया आइडिया क्या आता है मेरे अंदर, ये देखना, एक चीज लिखता हूं, सेल कांस्टेंट G स्टार, G स्टार पता है G स्टार क्या होगा, सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेल कांस्टेंट पता है क्या होता है, L बाई ए होता है, L बाई ए होता है, मतलब सर लेंथ अपॉन, देखो ना ये क्या रहेगा, देखो रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करेगा, रेजिस्टिविटी फ्लक्चुएट करेगी, कंडक्टिविटी फ्लक्चुएट करेगी, सेल स्टार क्या रहेगा, सेल कांस्टेंट, लेंथ और एरिया तो सेम ही रहेगा ना, बैटरी तो वही है, आप पानी जितना डालना है डालते रहो, रेजिस्टेंस उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा, रेजिस्टिविटी उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। तो एक नई चीज क्या आ गई मेरे पास, ये 4 यूनिट के साथ सेल कांस्टेंट आ गई। किसने बोला सर इसका यूनिट बताओ, तो यूनिट इसका क्या होगा, सर लेंथ का यूनिट क्या हो सकता है, मीटर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स। सर किसने बोला मैं सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, ले भाई क्या आ जाएगा,
इसका यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। किसने बोला, एक बात बताओ सर, एक बात बताना, एल बाई ए को क्या लिख सकते हो सर इस फॉर्मूले से, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए है। सो व्हाट इज एल बाई ए, ध्यान से देखना, जी स्टार, एंड जी स्टार इज नथिंग R बाई रो, और सर R इंटू 1 बाई रो को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने, क्या लिख सकते हो, R इंटू के। पक्का? तो सर जी स्टार का एक फॉर्मूला और निकल के बाहर आया, एंड दैट इज व्हाट सर, जी स्टार सर एल बाई ए तो होगा ही होगा सर, वो चाहे तो रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी से भी आप निकाल सकते हो सर। तो देख लो, अब फॉर्मूलाज ऑब्वियस, आई नो कि फॉर्मूलाज ज्यादा हो रहे, लेकिन अभी क्वेश्चंस करेंगे विद इन चुटकियों में, आप क्वेश्चंस करके जाओगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस आप ही करके जाओगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस आप ही करोगे, डोंट वरी सर। अपने पास हमेशा देखो ना, कल कैसे इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अरे सर कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट, आज क्वेश्चंस किए ना, सिमिलरली आज पढ़ो, कल इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। एक दिन का आपको प्रोसेसिंग टाइम मिलता है, प्रोसेसिंग टाइम आपको एक दिन का मिलता है सोचने के लिए कि हाँ भाई ये चीजें करनी, तो उस दिन को अपने पास अच्छे से यूटिलाइज करो। पक्का? सर देख लो ये सब चीजें हो जाएंगे। सेल कांस्टेंट क्या है, जी स्टार, क्या हो जाएगा, एल बाई ए। अच्छा सर, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, अब तो सर सेल कांस्टेंट भी आ गया, अब तो आत्मा खुश हो गई। नहीं सर, अब हमने क्या किया, अब हम लेंगे पंगा। हम किससे पंगा लेंगे, तो अब हम ले लेंगे पंगा कि सर ये कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे मेजर करें। केमिस्ट्री में सर ये मेजर करेंगे तो खुशी मिलती है क्या, नहीं। केमिस्ट्री में ना कभी भी हम लोग बिना मोल्स के जिंदा रह ही नहीं पाते, मोल्स मेजर करते हैं, बिना मोल्स के हम लोग जिंदा रह ही नहीं पाते सर। केमिस्ट्री में हम जब भी देखते हैं हम मोल्स के टर्म में बात करते हैं। तो सर आप चाहे जितना पढ़ लो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सर हमारी लाइफ में बिना इसके मजा नहीं है, और वो कौन है, तो बिना उसके मजा किसके नहीं है, दैट इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी। सर मोलर कंडक्टिविटी देखना सर, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, लैम्डा एम, प्रोनाउंस क्या करेंगे, लैम्डा एम। लिखने का तरीका कुछ नहीं, ए को बस मारा नहीं है, बीच से कट नहीं मारा है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, नथिंग। सर एक मोल की कंडक्टिविटी को क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। कहना आसान है, लैम्डा एम इज नथिंग, मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल की कंडक्टिविटी को क्या बोल दोगे, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन सर अब कोई बोलेगा सर अभी तो आपने कंडक्टिविटी मेजर किया था, तो लैम्डा एम कैसे मेजर करोगे, तो सर लैम्डा एम कैसे मेजर करोगे, कुछ नहीं सर, क्या हो गया सर, ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर दो, कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर दो सर, कंडक्टिविटी को सर किससे डिवाइड कर दो, कॉन्सेंट्रेशन से। सर कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर देना, कॉन्सेंट्रेशन से। अब देखो किसने बोला सर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, सर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, याद करो सर, साइमन सेंटीमीटर या फिर साइमन मीटर इनवर्स, यही था। व्हाट इज इसका यूनिट, मोल्स पर लीटर था, यही था ना। पक्का? अब सर अब एक गलत क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर ऐसे ये गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसे ये गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम करेंगे, क्यों। अब किसी ने क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम। आया ना कि सर यूनिट क्या होगा, लैम्डा एम का यूनिट क्या होगा, लैम्डा एम का यूनिट क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होने वाला है। सर मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या निकालने वाले। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे पूछना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये पूछा ना, जैसे ही दिमाग में आया कि सर आया, जैसे होता है ना न्यूटन को किसने पूछ दिया कि भाई साहब सेब क्यों गिरा आपके ऊपर, ऐसे अपने आप ख्याल तो मुझे नहीं लगता है ऐसे। देखो यार, जब आदमी बहुत फेमस हो जाता है ना तो कुछ भी बोल दो। मान लो तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे ना, तो पता है मैं क्या फेंकूंगा तुम्हारे बारे में, अरे मैंने इस बच्चे को यूट्यूब पे एक एक दिन पढ़ाया था, रोज दिन आके मैं पढ़ाता था इसके यूट्यूब पे, ठीक है, और वो बच्चा ना मुझे यूट्यूब मोबाइल से दिख जाता था, ये बच्चा इतना हाई लेवल पढ़ाई कर रहा है, पक्का भविष्य में इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे पहले से पता था। होता है ना जब सक्सेसफुल आता है तो कुछ भी बोल रहा होता है। सिमिलरली न्यूटन के बारे में है कि भाई सेब गिरा, दिमाग ठनका, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है कोई मजे मजे में उसको मार रहा हो कि भाई तेरे ऊपर ही क्यों सेब गिरा, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। न्यूटन के ऊपर कोई पीछे पड़ गया हो, तेरे ऊपर ही क्यों गिरा, हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो हो सकता है बेचारा थोड़ा मंदबुद्धि बालक हो, सोचा होगा यार मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, फिर उसकी किस्मत बदल गई हो, मूवीज टाइप कुछ सीन चला हो, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछने से ना दिक्कत है। जैसे तुमने अभी बोला कि सर इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। अब इसका यूनिट भाई साहब पता है दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है सर, लीटर दिया हुआ है, और लीटर ना भैया, 1 लीटर को चाहो तो सर 1000, सर 1 लीटर को चाहो तो सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, या फिर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब लिख सकते हो आप। और इससे ना मेरा काम अपने पास
10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हो 1 लीटर को। अब जैसे ही तुमने क्वेश्चन पूछा कि सर लैम्डा है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, सर अपने को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अब जैसे ही तुमने क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा रुक जाओ भाई, ऐसा कैसे, तुम पूछोगे तुम्हें जाने थोड़ा ना देंगे। देखो इसीलिए बोलते हैं ना, सही आदमी सही क्वेश्चन पूछा करो। देखो भाई इसमें अब बंदा मूड में आ गया, उसने बोला अरे सर आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। इसका यूनिट पूछ रहे थे ना आप, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। सर देख लीजिए यूनिट का, अब 2-2 यूनिट बताऊंगा। आपने क्वेश्चन पूछा, मैं 2-2 यूनिट बताऊंगा। अगर कापा का यूनिट, सर कापा का यूनिट साइमन सेंटीमीटर है, सर पता है पहली बात लैम्डा एम का पहले तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों सर? अरे सीधी सी बात है भाई साहब, ये देख लो ना अपने पास, लैम्डा एम का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों? अरे सर ये 1000 कहां से आ गया, बताता हूं। सर ये लीटर है, मोल्स पर लीटर, लीटर कहां चला जाएगा यूनिट डायमेंशन में, ऊपर। सेंटीमीटर कहां है, नीचे। तो सर 1 लीटर को क्या लिखोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, वही 1000 ऊपर बैठा हुआ है। तो कापा का यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, सर लैम्डा एम का यूनिट पता है क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पक्का? सर किसने बोला नहीं सर, एक काम करो ना, अगर कापा किस में हो जाए, कापा का यूनिट क्या हो जाए, अगर कापा का यूनिट क्या हो जाए, सर कापा का यूनिट हो जाए साइमन मीटर इनवर्स। उस केस में क्या होने वाला है, अगर कापा का यूनिट साइमन मीटर इनवर्स है, उस केस में क्या होने वाला है, तो लैम्डा एम की वैल्यू के इंटू सर के अपॉन सी इंटू 1000 हो जाएगा। और यहां पर लैम्डा एम का यूनिट हो जाएगा यहां पे साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्यों? क्योंकि सर देख लो ये सेंटीमीटर में है तो लीटर को किस में पुट करूंगा, सेंटीमीटर में, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर जैसे ही मीटर में पुट करोगे नीचे 10⁻³ मतलब नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। सर 2 चीजें आ गई। देख बेटा कापा, जब तक तूने यूनिट नहीं पूछा था कापा का एक ही फॉर्मूला था, लेकिन जैसे ही यूनिट पूछा सर यूनिट के साथ साथ आंसर फॉर्मूला चेंज आ गया। यहां ऊपर 1000, जब सेंटीमीटर होगा, याद रख क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तेरे से कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा तो याद रख सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 1000, सर मीटर में होगा तो नीचे 1000, बस हो गया, इतने पे ही हो जाएगा। सर बहुत फॉर्मूला हो गया, इतना फॉर्मूला कैसे याद करूंगा, कैसे मेरी जिंदगी चलेगी, कुछ नहीं। और तुझे ऐसा लगता है, ये देख तेरे सामने लिखता हूं, तेरे सामने फॉर्मूलाज दिखाता हूं तुझे, तेरे सामने फॉर्मूलाज दिखाता हूं। कितने फॉर्मूलाज तूने कर लिए दिखाता हूं मैं तुझे। ये देख भाई, तुझे लगता होगा अरे सर मैं बहुत फॉर्मूला कर चुका हूं। ये देख भाई साहब, ये देख सर कंडक्टेंस क्या है, 1 रेजिस्टेंस। सर कापा क्या है, 1 रेजिस्टर, यही था सर। ये हो गया तेरे पास, गिन चुन के कितने फॉर्मूलाज आए। ये देख जी स्टार आया, जी स्टार इज नथिंग L/A, या फिर इसको R × K लिख सकते हो, ये लिख सकते हो जी स्टार। और क्या आएगा सर, और क्या आएगा, तो मैं एक और चीज बताता हूं तुझे। अभी पढ़ा लैम्डा एम सर K/C होता था, लेकिन सर इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। लैम्डा एम सर K इंटू ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होगा सर, जब इसका यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर, और उस पॉइंट पे सर लैम्डा एम का यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही होगा सर। किसने बोला सर एक बात बताओ, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, तो लैम्डा एम का दूसरा फॉर्मूला होगा K/C इंटू 1000, K/C इंटू 1000 सर, K/C इंटू 1000। और ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या, यहाँ पे कापा किस में होगा, साइमन मीटर इनवर्स में, और यहाँ पे लैम्डा एम का सर क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देख लो सर, ये 5 ही तो फॉर्मूले किए तुमने, 5 ही फॉर्मूले किए, उसमें से एक रेसिप्रोकल है, तुम बोल लो इतना फॉर्मूला। अरे सर डरना थोड़ी ना होता है भाई, सोचना भाई, तेरे लिए कोई प्रीति इंतजार कर रही है कबीर सिंह वाले, और प्रीति मैडम आपके लिए कोई कबीर सिंह आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। बस दरवाजा खुलने की बात है, बस ये एक सिंपल सा एग्जाम पास करना है जिसमें ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, ये एक सिंपल सा एग्जाम पास करना है और बस बन जाओ अपनी जिंदगी के, ठीक है।
हाँ, कबीर सिंह कबीरा सिंह जो बनना है बनते रहिए, पक्का। सर देख लो अपने पास लेमडा एम की वैल्यू k/c। सर यहाँ पे देख लो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने, अब इसका क्वेश्चन सर सिर्फ यूनिट का गेम खेलेगा, यूनिट का गेम बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आज सुबह जब इसको पढ़ाना शुरू किया तभी बोला था कि भैया लिमिट का गेम अपने को पता होना चाहिए। सर यूनिट का, लिमिट का नहीं, यूनिट का गेम अपने को पता होना चाहिए। चलो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सर इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है पहले तो ये देख ले तू भाई, क्वेश्चन इसका पढ़ने से पहले देख ले, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट्स इट्स कंडक्टिविटी, कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी। सर कैसे निकालूंगा मैं? अरे भाई निकाल लेगा, रुक जा रुक जा। जो भी जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना, जो जो गिवन है निकाल दो। सर कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है? 0.05 मोल्स पर लीटर, यही गिवन है। सर डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। सर लेंथ कितना है? सर 50 सेंटीमीटर। सर रेजिस्टेंस कितना है? सर रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम, यही है ना। निकालना क्या क्या है? तो निकालना सर रेजिस्टिविटी है, निकालना क्या है? कंडक्टिविटी है, और निकालना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, यही निकालना है। चलो भाई ये 3 चीजें निकालनी है, पक्का। सर कैसे निकालें, कैसे निकालें थोड़ा देखो। पहली बात डायमीटर से क्या होगा? तो सर डायमीटर से क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, डायमीटर बाई 2, रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। जैसे ही रेडियस आया, व्हाट इज द एरिया? सर हम लोग क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। पाई की वैल्यू 3.14, सर इसकी वैल्यू 0.5 का स्क्वायर। सर इसको पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसकी कैलकुलेशन से मुझे जो आंसर आएगा, मुझे जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा? सर इसकी कैलकुलेशन से अगर मैं देखूं तो इसका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन, हाँ इस चैप्टर में थोड़ा सा ये है, लास्ट क्लास से भी आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी आ रही है। एरिया इतना आ गया, पक्का। अब एरिया आ गया, अब एक बात बताओ, व्हाट इज सर रो? रो को लिख सकता हूं R इंटू A/L। कैसे? अरे सर फॉर्मूला यही तो था। तो सर पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा? 5.55 इंटू 10 की पावर -3। एरिया कितना हो गया? 0.785 डिवाइडेड बाय, सर लेंथ कितना हो जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाता है? इसका रेजिस्टिविटी जो आएगी 87.135 ओम इनवर्स, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। रेजिस्टिविटी इतनी आ जाएगी। किसने बोला सर कापा बताओ? तो कापा इज नथिंग, 1/रो होता है। सर 1/87.135 कर दो, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0001148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सर कापा आ गया। सर जैसे ही कापा आया, रेजिस्टिविटी आ गया, क्या निकालने चला जाऊंगा? लेमडा एम। लेमडा एम में k/c पुट करूंगा, लेकिन k/c पुट करते टाइम ध्यान रखो यूनिट, k का यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में है। तो सर ऊपर क्या पुट करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर इसको सीधा सीधा सर ऐसे करूं, 1148 सर इंटू 0.01148 इंटू सर 1000 अपॉन सर कितना हो गया? कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05। सर कापा लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करूंगा, कितनी आ जाएगी? 229 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देख ले बेटा, 3 फॉर्मूले 3 ऑप्शंस, हो गया। सर गिवन क्या है ये देख लो, उसके हिसाब से आंसर निकाल लो। क्वेश्चन पढ़ने में हाँ टाइम लगेगा, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, अभी लगाओगे तभी तो। सर फॉर्मूलाज को एक साथ रखो। सर लास्ट क्लास में देख, कभी भी जब ज्यादा फॉर्मूलाज आए ना तो उसको एक साथ लिखा करो, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, इससे क्या होगा? तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सर क्वेश्चंस करने तो है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सर हम कॉलेज पहुंच जाएंगे ऐसी हवा में, नहीं भाई, क्वेश्चंस करके ही पहुंचेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें बस लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि सर क्वेश्चंस बहुत सारे, सर यूनिट्स का गेम है, सर फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें आ जाती है। अब पता चला डायमीटर देख के कोई बेहोश हो गया, अरे भाई डायमीटर से रेडियस निकाल, रेडियस से एरिया निकाल ले, हो गया। अगला क्वेश्चन देख, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर सकता है। देख अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर मोलर कंडक्टिविटी निकालो। सर आपको ही पता है मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। सर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है? 0.20 मोलरिटी दी गई है। सर कि कापा की वैल्यू कितनी लिखी गई है? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दी है। साइमन सेंटीमीटर में है तो सर लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होगा? सर कितना हो जाएगा लेमडा एम का फॉर्मूला? सही लिख रहा हूं क्या मैं?
पक्का, क्योंकि सेंटीमीटर में है सर। इसकी वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 अपॉन सी कितना है 0.20 सर। ये 2 डेसिमल ऊपर गया 100 हुआ, ये 4 डेसिमल नीचे आया सर। ये कितना हो गया 4 बार 0 हो गया सर। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया सर। कितना हो जाएगा 248 इंटू 10 अपॉन 20। 0 से 0 गया 124 सर। यूनिट क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर में लिया था तो सेंटीमीटर का यूनिट आ जाएगा। पक्का। तो सर ऐसे क्वेश्चंस उठा के, ऐसे क्वेश्चंस उठा के करते रहो, ऐसे क्वेश्चंस उठा के करते रहिए सर। पक्का हो जाएगा सर, श्योर है? देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर खत्म करते हैं। सर कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। सर क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। सर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.001 m, मतलब 10 की पावर -3 m दिया है। रेजिस्टेंस कितना दिया है सर, रेजिस्टेंस कितना दिया है 1500 ओम दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अच्छा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट निकालना है। कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू दी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कापा की वैल्यू दी हुई है। क्या निकालना है सर, लेमडा एम निकालना है। अरे सर लेमडा एम निकालने के लिए क्या ही टेंशन लेना है, अभी आपने फॉर्मूला लगाया था सर। सर सेंटीमीटर में होता है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, कि ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। सर यूनिट का गेम है, क्यों? क्योंकि लीटर को अगर सेंटीमीटर में पुट करोगे ऊपर 1000 जाएगा, मीटर में पुट करोगे नीचे 1000 आएगा। सर इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3, यही है शायद। बस शुरू हो जाओ। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कैंसिल, 146 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मैं ऐसे निकाल लूंगा, मोलर कंडक्टिविटी मैं ऐसे निकाल लूंगा। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो सर अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देख लिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शुरू किया है। अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग सर। पार्ट 1 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, वो देख लिया। अब ये देख रहे हैं कोई सॉल्यूशन कितना कंडक्टेंस शो करता है, कितना रेजिस्टेंस शो करता है, ये देख रहे हैं। पक्का सर। तो एक काम कीजिएगा, आज अपने पास फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज आए जा रहे हैं ना, ये चैप्टर मैंने बोला ना फिजिकल केमिस्ट्री सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर है। तो सर जितने फॉर्मूलाज आएंगे सबको एक साथ नोट डाउन करते रहिए, फॉर्मूलाज का अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, सो दैट कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े चैप्टर आपके लिए मक्खन होते जाएं और आप इसको एग्जाम हॉल में विदिन सेकंड कर पाए। पक्का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।